शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने की इस श्रृंखला में हम लोग राशियों को, नक्षत्रों को और भावों को पढ़ रहे हैं। राशियों में अभी तक हमने कर्क राशि तक समझ लिया है और भावों में हमने प्रथम यानी कि लग्न भाव को समझा है। हाँ, नक्षत्रों में हम लोगों ने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तक विस्तारित रूप से जान लिया है और वर्तमान में हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के दो वीडियोस में हमने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को और उसमें जन्मे हुए जातकों को समझा है। गुण तत्व प्रकृति को समझा, देवता अनुसार समझा और नक्षत्र का जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, उसके अनुसार हमने नक्षत्र को और जातकों को समझा। जब हम और अधिक विस्तारित रूप से पढ़ते हैं तो हम नक्षत्र के चरणों की बात करते हैं, यानी कि हम जातकों को चरणानुसार जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारी पाठ संख्या है 41। हमारा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। हम यहां इससे पहले की चर्चा प्रारंभ करें, मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें और इससे पूर्व के सारे वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और सभी वीडियोस देख सकते हैं। अनुरोध यह है कि ज्ञान की श्रृंखला ना टूटे, इसलिए वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देखें। प्रारंभ करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो विस्तार है वह सिंह राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर कन्या राशि के 10 डिग्री तक है। यानी कि यहां सिंह राशि के सूर्य की ऊर्जा भी प्राप्त होती है और कन्या राशि के बुध की ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य की तीव्र ऊर्जा इस नक्षत्र में अवश्य प्राप्त होती है। जब हम इसके वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण क्षत्रिय है, लिंग स्त्री है, पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, राजसिक गुण वाला है, अग्नि तत्व का है और जब प्रकृति की बात करते हैं तो वात प्रकृति का नक्षत्र है। मनुष्य गण है, योनि इसकी बैल की है, गोत्र ऋषि पुलस्त्य के गोत्र से जुड़ा हुआ और उद्धृत नक्षत्र है। जब हम शारीरिक अवयवों की बात करते हैं तो होंठ सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि यौनांग और बाईं बाजू यानी कि लेफ्ट हैंड, इससे जुड़े हुए शारीरिक अवयव है। जब हम इसके प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं तो हम बिस्तर के पिछले दो पैरों की बात करते हैं और झूले की बात करते हैं, झूले के जो बाद का हिस्सा है उसकी बात करते हैं। तो जब हम चरणानुसार समझने की कोशिश करते हैं तो चरणानुसार समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम चरण। जब प्रथम चरण को बात करते हैं तो प्रथम चरण में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री सिंह राशि, यहां हमको धनु नवांश की ऊर्जा यानी धनु नवांश से गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ और जब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के अंतिम चरण की, तो सिंह राशि के अंतिम चरण में यहां मंगल की ऊर्जा प्राप्त होगी दृष्टान के ऊपर, यानी मेष राशि का दृष्टान। तो इन जातकों को किस प्रकार समझा जा सकता है? यह जातक सत्यप्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं, इनके अंदर संस्कार होते हैं, नैतिकता होती है, यह बहुत ही अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, भाग्य उत्तम होता है, समृद्ध घर का माहौल होता है। क्योंकि बृहस्पति की ऊर्जा यहां प्राप्त हो रही है, इसलिए हम नैतिक भावना की बात भी इन जातकों में कर सकते हैं।
यह जातक उच्च पदों पर आसीन होते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं और समाज के लिए कुछ मूल्यवान और रुचिकर निर्माण ये जातक कर सकते हैं। पूर्णतावादी होते हैं, सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं और समाज में सेवा प्रदान करने के लिए कुछ नया करने वाले होते हैं। इनकी रुचि होती है कुछ नया करने की, उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाज में किसी भी लेवल पर यह देखभाल करने वाले क्षेत्र में कार्य करते हैं और समाज को सेवा प्रदान करते हैं। अगर प्रथम चरण के हम नामाक्षर की बात करें तो इसका नामाक्षर है ते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कन्या राशि में प्रविष्ट कर चुका है, यानी कि कन्या राशि में 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक द्वितीय चरण विस्तारित होता है। जब हम द्वितीय चरण के जातकों की बात करते हैं तो चूंकि यहां मकर का नवांश प्राप्त हो रहा है, यानी कि मकर से शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब दृष्कांड की बात करते हैं तो बुध की राशि है, तो प्रथम दृष्कांड 0 से 10 डिग्री तक बुध का ही रहेगा, तो बुध की ऊर्जा, कन्या राशि से बुध की ऊर्जा और नक्षत्र स्वामी सूर्य की ऊर्जा। तो यहां सूर्य की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, 3 ऊर्जाएं यहां हम इसको देख सकते हैं। संगठनात्मकता की बात करें तो संगठनात्मक कौशल होता है इन जातकों में, भौतिक सफलता देखी जा सकती है। और जहां तक हम चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र अस्थिर हो सकता है, आलोचना की प्रवृत्ति होती है और यहां इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों को कभी कभी दूसरों की मदद की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ये जातक अच्छे गणितज्ञ होते हैं, मूर्तिकार होते हैं और अमीर ना होने के बावजूद भी यह अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छे लेवल पर जीते हैं। हाँ, स्वास्थ्य संबंधित अगर बात करें तो पाचन और यकृत से संबंधित समस्याएं इन जातकों में हो सकती है। जब इस चरण में उपस्थित ग्रहों की बात करते हैं तो अक्सर इस चरण में उपस्थित ग्रह अच्छे फल प्रदान करते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में यह जातक अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। संस्थानों के नेतृत्व के पदों पर भी कार्य करना चाहते हैं ताकि समाज के लिए यह कुछ अच्छा कर सके, कुछ बदलाव ला सके और समाज के विषयों में अपनी इच्छा अनुसार नियमों को बदलना पसंद करते हैं। इन जातकों में स्टेटस और पावर की भूख देखी जा सकती है। यह अच्छे प्लानर होते हैं और जब हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है तो। अब देखते हैं तृतीय चरण। तृतीय चरण 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट कन्या राशि में विस्तारित है। यहां हमको कुंभ नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि कुंभ नवांश से शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है। नक्षत्र स्वामी सूर्य की ऊर्जा, कन्या राशि में बुध की ऊर्जा और कुंभ नवांश से शनि की ऊर्जा और दृष्कांड में पुनः बुध की ऊर्जा, यानी कि बुध की तीव्र ऊर्जा इन तीनों चरणों में प्राप्त हो रही है। द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो अभी हम तृतीय चरण की बात कर रहे हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक अभिमानी होते हैं, उत्कृष्ट बुद्धिमान होते हैं, भावुक होते हैं, ईमानदार होते हैं, समाज सेवी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और बृहद ज्ञान वाले होते हैं। हाँ, भाइयों से थोड़ी सी इनकी कम पटती है या यूं कह लीजिए थोड़ी अनबन हो सकती है। यह जातक होशियार होते हैं, लालची नहीं होते। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों में विशेष बात यह होती है कि पवित्र शास्त्रीय ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले होते हैं, उसकी रुचि इनके अंदर देखी जा सकती है।
40 वर्ष के उपरांत अक्सर इस विषय में अध्ययन के लिए यह प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। अगर हम इस पद की बात करें, इस चरण की बात करें, तो चूंकि इस चरण में ही परोपकार की भावना है, इसलिए जातकों में भी परोपकार की भावना देखी जा सकती है। जातक धन और धन वितरण से संबंधित कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले होते हैं और समाज की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए यह विज्ञान का प्रयोग करते हैं, यानी वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। और जब हम तृतीय चरण के नामाक्षर की बात करते हैं तो तृतीय चरण का नामाक्षर है प या पा। तत्पश्चात चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री कन्या राशि। नक्षत्र स्वामी सूर्य की ऊर्जा, कन्या राशि से बुध की ऊर्जा, और जब हम यहां नवांश की ऊर्जा देखते हैं तो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है मीन नवांश की, यानी मीन नवांश से गुरु की ऊर्जा। और जब त्रेषखान की बात करते हैं तो चूंकि 10 डिग्री तक कन्या राशि में बुध का त्रेषखान है, कन्या का ही त्रेषखान है, तो बुध की ऊर्जा भी यहां प्राप्त होती है। बुद्धिमान होते हैं, हास्य की भावना होती है, जातक गुणी होते हैं, धनी होते हैं, लेकिन लोभी नहीं होते। यह कर्तज्ञ हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, अपनी योग्यता और प्रयास से जीवन यापन करने वाले होते हैं, लोगों का भला करने वाले, दूसरों की भलाई में काम करने वाले और दूसरों के हित के लिए स्वयं के हित को तिरोहित कर देने वाले यह जातक होते हैं। व्यवहारिक ज्ञान इनका बहुत अच्छा होता है और समाज की सेवा की कल्पना इन जातकों में अत्यधिक पाई जाती है और अपनी कल्पना और अंतर ज्ञान की शक्ति से यह जातक दूसरों के बारे में जागरूकता प्राप्त करते हैं, यानी दूसरों के बारे में जानना और उनकी जागरूकता को बढ़ाना, यह अपने अंतर ज्ञान की शक्ति से यह जातक करते हैं। अक्सर यह जातक मानसिक प्रशिक्षक हो सकते हैं, ध्यान प्रशिक्षक हो सकते हैं, संगीत एवं अभिनय के क्षेत्र में भी रुचि ले सकते हैं और स्वयं रुचि लेने की अपेक्षा यह कलाकारों को व्यवहारिक तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। और यदि हम चतुर्थ चरण के नामाक्षर की बात करें तो चतुर्थ चरण का नामाक्षर है पी या पी। तो यहां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरणों का समापन होता है और यहां आप समझ सकते हैं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अलग अलग चरणों में जन्मे हुए जातक किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। जब हम राशि की बात करते हैं तब स्थितियां कुछ और होती हैं और जब हम राशि में स्थित नक्षत्र की बात करते हैं तो स्थितियों में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है और जब हम नक्षत्रों के चरणों की बात करते हैं तो जातकों में बहुत कुछ भिन्नता आपको प्राप्त होती है। यदि विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है या मैं कुछ समझा पाने में असमर्थ रहा हूं तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। हां, प्रश्न आपका ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो हम एक निर्धारित शुल्क की भी बात करेंगे, अन्यथा नहीं। अंत में पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम सिंह राशि के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमने सिंह राशि के तीनों नक्षत्रों को पढ़ लिया है, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वह सिंह राशि का अंतिम चरण होता है, यानी कि हम तीनों चरणों को पढ़ चुके हैं। तो अगला वीडियो हमारा सिंह राशि पर होगा और हम तीनों नक्षत्रों को एक साथ समेटकर किस प्रकार राशि से हम जातक को समझते हैं यह जानने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं